नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 15 जुलाई सोमवार से 21 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल की भी व्यवस्था आप लोगों को प्रदान की गई है। समय समय पर राशि परिवर्तन और राशिफल के वीडियो हमारे द्वारा डाले जाते रहे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्योहारों की। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश भी 16 जुलाई से हो रहा है। तो 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम हमारे गुरु का दर्शन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और गुरु, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु के बिन ज्ञान नहीं, यानी यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप किसी से मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकते। आपकी राह दिशाहीन हो जाती है और आप दिशाहीन राह पर, जीवन पथ पर चलते जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व है। तो यदि आपने अब तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप किसी भी गणमान्य व्यक्ति को, जिसे आप आदरणीय समझते हैं और जो आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करे, उसे आप अपना गुरु बनाएं और उसका आशीर्वाद अवश्य लें। 17 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, जो कि दोपहर 1:33 से 4:30 तक चलेगा। 19 जुलाई को पंचक प्रारंभ हो रहा है। तो ये थी व्रत और त्योहारों की बात। अब मैं जो राशिफल आपको प्रदान करने जा रही हूं वो चंद्र राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से, दोनों रूप से समान रूप से प्रभावशाली होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा और सुखद समाचारों भरा रहेगा। आपको पूरे सप्ताह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं, उनके साथ छोटा ट्रिप या हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं। आप इस सप्ताह अपनी कामयाबियों पर, अपनी कारोबार में वृद्धि पर नाज करेंगे और सभी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कारोबार में भी आपको उत्तरोत्तर उन्नति इस वीक देखने को मिलेगी। आपके मित्रगण आपके कारोबार में आपका मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और आपको उचित सलाह देंगे। उनके सहयोग से आपके कारोबार में वृद्धि होगी और आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के मिड में थोड़ा सा आपके कारोबार में डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि आपके विरोधी आपके काम से ईर्ष्या करेंगे और आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। इस वीक आपको अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के एंड में उन्हें सर्द गर्म जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनको बुखार का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप उसके प्रति सचेत रहें और उसे टाइम पे ही दवाई और हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाएं ताकि यह समस्या बढ़े नहीं। आपके भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे आपकी बातों का अनुकरण करेंगे और आपके सलाह को मानकर जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे। उससे उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और वो अपनी लाइफ में प्रगति करेंगे। आपका शुभ अंक रहेगा 2, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा लाल। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। आप उन्हें समझाइश करेंगे और सप्ताह के मिड तक स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेंगे, परंतु वातावरण और परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। इसीलिए संयम के साथ में, समझदारी के साथ में कोई भी निर्णय लें।
अपने पारिवारिक सदस्यों को यदि लेकर चलेंगे, आप उनके साथ में बैठकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो आपकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति विकराल रूप नहीं लेगी और स्थिति सप्ताह के एंड तक आप कंट्रोल करने में सफल होंगे। वहीं कारोबार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर भी पाएंगे। सप्ताह के एंड में आप यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसे न करें। इस वीक यदि आप इस नए कार्य को, नए प्रोजेक्ट को यदि टालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाला सप्ताह नए प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त सप्ताह माना जाएगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र और नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपनी नौकरी में कुछ बदलाव यदि आप करेंगे, अपनी जीवन शैली में और अपनी कार्य प्रणाली में यदि आप चेंजेस करेंगे, तो उससे आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा और आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य जाने वाला है। आप जिस नियमित रूप से जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह से अपने पाठ्यक्रम को फॉलो करें और थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की कोशिश करें ताकि आपको उचित परिणाम मिल सके। आपका शुभ अंक रहेगा 5, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा काला। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। यानी जो युवा वर्ग हैं और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खासकर जो फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या जो मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी संभावनाएं और अच्छी अच्छी नौकरियों के आपको ऑफर्स मिलेंगे और उन ऑफर्स को आप स्वीकार भी करेंगे तो आपको भविष्य में अपना अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। अपनी प्रोग्रेस से आप थोड़े से अहंकारी इस वीक नजर आएंगे, तो आप अपनी प्रोग्रेस से अपने अहंकार को बढ़ावा न दें। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस सही चीज नहीं है। इसीलिए यदि आपने ओवर कॉन्फिडेंस रखा तो आपको अपने काम में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें, सबको साथ लेके चलें, विनम्रता से और सोच समझकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाले वीक में नहीं रहेगी और इस वीक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका शुभ अंक रहेगा 4, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। खासकर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश 16 जुलाई से हो रहा है। इससे आपकी लाइफ में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में इस वीक सफल रहेंगे। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक सम्मान और सामाजिक पद में आपकी वृद्धि होगी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको इस वीक प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसीलिए आप अपने नौकरी में अच्छे कार्य किए जाइए। आपको एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस वीक आपकी यात्रा सफल रहेगी। इसीलिए आप अपने नए कार्यशैली पर जुट जाइए। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। इसीलिए इस समय का सदुपयोग सही ढंग से करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा और भविष्य में आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। आपके माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। सुबह उठकर सूरज भगवान को अर्घ्य अवश्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का यदि आप पाठ करेंगे तो आपको अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सूर्य के समान आपके तेज में वृद्धि होगी और यदि कोई युवा जो बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की अभिलाषा करते हैं उन्हें तो यह सूर्य अर्घ और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको सरकारी नौकरी मिलने की पूर्ण योग अभी बने हुए हैं। तो इस समय का लाभ उठाएं और निरंतर मेहनत करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा और भरपूर मनोरंजन भरा रहेगा। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे और अपने भाई बहनों के साथ भी आपका समय अधिक व्यतीत होगा। इससे आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में और आपके बीच में संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी का भी आपको इस वीक भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा, वे आपकी आज्ञा का पालन करेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगी। इससे आपको मन में प्रसन्नता मिलेगी और आपकी संतान भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इस वीक सफल रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का गुलाबी। आपका शुभ अंक रहेगा 3। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों की लाइफ में कुछ नया मोड़ आने के इस वीक पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा ऑफर विदेशों से प्राप्त हो सकता है। इस वीक आपके विदेश यात्रा के पूरे योग हैं। आपको विदेश यात्रा का अगर ऑफर आए तो आपको अवश्य विदेशों से संबंधित इस ऑफर को सोच समझकर इसमें आगे बढ़ना ही चाहिए। इससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस वीक आपकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपके पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा और उस सहयोग की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। कारोबार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। आपका यदि शेयर मार्केट में निवेश करने का कोई प्लान है तो इस वीक आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला है, जहां आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा इस वीक चिंता करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। मौसमी बीमारियों की वजह से वो थोड़ा सा परेशान रह सकती हैं। इसीलिए आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उनकी देखभाल करेंगे तो जल्दी उन्हें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आपको अपने भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा विवाद इस वीक देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर आपके बीच में विवाद हो सकता है, परंतु यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला है और वह लंबे समय से लंबित है तो इस वीक आपको उसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसीलिए इस वीक आप पैतृक संपत्ति के मामलों में थोड़ा सा अच्छे वकील की, अच्छे मीडिएटर की सलाह लें। इससे आपको अच्छा फायदा होने की पूरी संभावना है। यदि आप इस वीक कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो आपको यात्रा से इस वीक बचना चाहिए। थोड़ा सा यात्रा को टालें और ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा सावधानी से ड्राइविंग करें, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। वहीं कारोबार में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो उन्हें अपने अधिकारियों की प्रशंसा इस वीक देखने को मिलेगी और सहयोगियों का भी आपको पूर्ण सहयोग इस वीक प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी। आपका शुभ अंक रहेगा 6। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में इस वक्त गुरु विराजमान है। गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, यानी उस स्थान को थोड़ा सा खराब करते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर आप यदि अपने संतान पक्ष की ओर से सचेत न रहे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ यानी सही रास्ते की जगह भटकेगी और आप उसे वापस लाने में थोड़ा सा असमर्थ दिखाई देंगे। इसीलिए इस वीक आपको अपनी संतान के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, उसे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर वह सही सन्मार्ग पर चलकर आगे आपका नाम रोशन करेगी। साथ ही यदि विद्यार्थी वर्ग हैं तो उन्हें इस वीक थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई में लगातार खलल पड़ेगा। आपका ध्यान भटकेगा। गैजेट्स, मोबाइल के अंदर, अपने दोस्तों में, मनोरंजन के साधनों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। इससे आप पढ़ाई के प्रति लापरवाह दिखाई देंगे और उसके परिणाम स्वरूप आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी विद्या पर पूरा ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करें और अधिक मेहनत करेंगे तो आपको सही परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं कारोबार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी।
नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए भी स्थिति सामान्य है। और इस वीक के मध्य में आपको थोड़ा सा अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपकी उन्नति से चलेंगे और आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भी वे भर सकते हैं। इसीलिए आप उनको ऐसा मौका ही न दें और अपने कार्य को इतना सुचारू रूप से करें कि वे अपनी साजिशों में नाकाम रहे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, परंतु फिर भी बहुत ठीक ठाक ये सप्ताह जाने वाला है। आपके राशि के अंदर इस समय केतु और शनि दोनों ही विराजित हैं, तो आपको इस वक्त शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए यह टाइम शनि के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, मुकदमों के हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा। आपके यदि कोई कारोबारी संबंधी मुकदमे हैं या पारिवारिक मुकदमे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपको इस वीक सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस आएंगे। वहीं आपको अनायास भय भी कई चीजों से बना रहेगा। आप कोई भी काम करेंगे उससे पहले आप उस समय 10 संभावनाओं में घिरे रहेंगे कि आप वो काम करें या ना करें, परंतु कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। अपना कॉन्फिडेंस यदि आप लूज नहीं करेंगे और अपने पिता का मार्गदर्शन यदि आप लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सक्सेस हासिल होगी और आप अपने कार्यों की सिद्धि कर पाएंगे, अपने कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। यदि इस वीक के एंड में आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कीजिए, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। कारोबारी विस्तार का भी यह उचित समय है। आप इस समय अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। इस वीक आप यदि कोई नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप उस यात्रा को अवश्य कीजिए। वो यात्रा आपकी सुखद और सफल जाएगी। वहीं जीवन साथी के साथ इस वीक आपके कुछ मनमुटाव देखने को मिलेंगे, परंतु आप अपने मनमुटावों को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और बैठकर समझाइश के द्वारा अपने जीवन साथी को यदि आप मनाते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी। संतान की ओर से इस वीक आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वे खेल कूद के माध्यम से कुछ ऐसा अचीवमेंट करेंगे, करिकुलर एक्टिविटीज में इतना अच्छा करेंगे कि आपको उसके प्रति आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपका शुभ अंक रहेगा 2। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह वीक बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग इस वीक, मतलब सभी कार्य पूर्ण हो ऐसा योग बना हुआ है। तो आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें, अपने कार्यों को फटाफट पूर्ण करें। इस वीक आप कोई भी नया कार्य भी करते हैं तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करें। नए लोगों से आप इस वीक मुलाकात करेंगे जिनके एक्सपीरियंस का लाभ आप अपने कारोबार में उठाएंगे और भविष्य में आपको इसका अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। इस वीक आप कोई धार्मिक आयोजन भी अपने परिवार में कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह टोटली बहुत हैपनिंग नहीं कह सकते पर सामान्य रहेगा। आप अपने दैनिक दिनचर्या को फॉलो करेंगे। आप अपने घर के अंदर कोई सप्ताह के मिड में नए मेहमानों का आवागमन रहेगा। इससे आपके घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी इस वीक बहुत अच्छी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है। इससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आर्थिक स्थिति और भी अच्छी होगी। इस वीक आप कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी में भी व्यस्त दिखाई देंगे
अपने पारिवारिक कार्यों में आप इस वीक थोड़ा सा संलग्न अधिक रहेंगे, जिससे कारोबार के काम थोड़े से कम तेजी से चलेंगे। इसीलिए अपने कारोबार के कार्यों को कोताही में न लें और जितना आप अपने घर पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही आप अपने कारोबार में भी ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। आपके सहयोगियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। विरोधी भी इस वीक आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे और आपके कार्यों की भरपूर तारीफ हर जगह देखने को मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। आपको कोई नया और जिम्मेदारी वाला काम भी इस वीक मिल सकता है और आप उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो मित्रों, ये था 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, अब टाइम है रोचक जानकारी का, जो कि अभी मैं आपको प्रदान करूंगी। आपने अपने घर में, हमारी भारतीय संस्कृति में हर जगह हर घर में आप कई पेड़ पौधे लगाते होंगे। कई पौधों का अपना विशेष महत्व देखने को मिलता है। उसमें तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। पुराणों में, शास्त्रों में तुलसी पूजनीय और पवित्र मानी गई है। तुलसी को विष्णु की भार्या के रूप में देखा जाता है। शालिग्राम जी के साथ में तुलसी का विवाह अक्सर हम होते अपने आसपास देखते हैं। तो तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा है, जिसे आपको श्रावण मास में यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो वो जितना फैलता और फूलता है उतना ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी को अपने घर में लगाने से रोगों का भी नाश होता है और कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमराज का वास नहीं होता, यानी यमराज उस घर की तरफ नहीं देखते हैं। तुलसी अपने आप में बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसकी कई प्रकार की औषधियां भी हम आयुर्वेद में बनाते हैं। तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। जब हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं या भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तो उनके प्रसाद के अंदर तुलसी अवश्य रखी जाती है। यदि उनके प्रसाद में तुलसी न रखी जाए तो वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उनके प्रसाद में तुलसी को अवश्य रखना चाहिए। पंचामृत से जब हम भगवान विष्णु को स्नान करवाते हैं या भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते हैं तो आपको उस समय उस पंचामृत का प्रसाद बांटते समय पहले उसमें तुलसी दल अवश्य डालने चाहिए। इसके अलावा यदि आपके विवाह में कोई प्रॉब्लम है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, आप दोनों के बीच में टकराव की स्थिति अधिक देखने को मिलती है, तो भी आपको माता तुलसी को शालिग्राम जी के साथ में रखना चाहिए और नित्य शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बीच में आपसी तालमेल में वृद्धि होती है और माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार तुलसी और शालिग्राम जी की जोड़ी है उसी प्रकार और उनके बीच में मधुरता है, उसी प्रकार आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन और अधिक समृद्ध होगा। वैवाहिक जोड़ी आपकी मजबूत होगी। आपके बीच में संबंध और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। रविवार और द्वादशी के दिन तुलसी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैंने आपको जो तुलसी का महत्व बताया, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इसे तुरंत लाएं और तुलसी के साथ शालिग्राम जी को अवश्य स्थापित करें। मित्रों, हमारे द्वारा समय समय पर कई जानकारियां आपको प्रदान की जाती है। यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप बेरोजगार हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह सुख से वंचित हैं, यदि आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में कलह का वातावरण है और आप इन सभी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवा के मार्गदर्शन प्रदान प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे द्वारा मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा, साथ ही उचित उपाय भी आपको बताए जाएंगे जिससे आपके जीवन की आने वाली समस्याएं से आपको छुटकारा मिले और आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़े, आप उन्नति करें, जीवन के हर पथ पे सक्सेस हासिल करें। यदि आप अविवाहित हैं और अपने विवाह की कुंडली का मिलान करना चाहते हैं तो भी हमारे द्वारा यह सेवा भी प्रदान की गई है। इसके अलावा यदि आपके पास में कुंडली नहीं है, आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आपके नाम से शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित करके हमारे द्वारा हस्त निर्मित कुंडली का निर्माण किया जाता है। यदि आपके पास कुंडली नहीं है, अपने जन्म का स्थान, तारीख और समय नहीं है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अभी फोन उठाएं और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीक फिर से मैं साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।